सीढ़ियों से जाना हार्ड वर्क, लिफ्ट से जाना स्मार्ट वर्क। जिंदगी में आपके सामने हमेशा दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत कर लें यानी हार्ड वर्क, या अपना दिमाग लगाकर उसी काम को कम समय में और कम मेहनत लगाकर कर लें यानी स्मार्ट वर्क। ये लाइन आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कुछ अलग सोचो। तो आज मैं करूंगा आपसे कुछ अलग बात, स्मार्ट स्टडी टिप्स। जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको टफ लगता हो। अगर आप पहले इजी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपके दिमाग में हमेशा टफ सब्जेक्ट पढ़ने की बात घूमती रहेगी और इससे आप फोकस नहीं कर पाओगे। डर के आगे जीत है, तो पहले जिस चीज़ से डर लगता है उसको पढ़कर ख़त्म कर दो। फिर उसके बाद ब्रेक लीजिए 5 से 10 मिनट का, और नेक्स्ट सब्जेक्ट वो होना चाहिए जो आपको पसंद हो, जो आपको इजी लगता हो। यहाँ पर आपको कोई भी स्लॉट आधे घंटे से कम का नहीं रखना है और 50 मिनट से ज़्यादा का भी नहीं रखना है। एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी सब्जेक्ट को जब आप आधे घंटे से कम पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पर कम होता है, यानी आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते। और यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को 50 मिनट से ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग की क्षमता से कहीं ज़्यादा अधिक हो जाता है। आपका फोकस 50 मिनट के बाद कम हो जाता है, आपको समझ में आना बंद हो जाता है और आपका पढ़ाई में मन लगना भी बंद हो जाता है। तो हमेशा किसी भी एक सब्जेक्ट को 50 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूसली ना पढ़ें। 50 मिनट के बाद बीच में ब्रेक ज़रूर लें, और हाँ, ब्रेक केवल 5 से 10 मिनट का ही लें। आप चाहें तो उसमें मोबाइल भी चला लें, लेकिन अपने मोबाइल में अलार्म ज़रूर सेट कर लें 5 या 10 मिनट का, ताकि कहीं आपका ये 5 मिनट का ब्रेक 50 मिनट के ब्रेक में ना बदल जाए। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को केवल पढ़ते हैं तो केवल उसका 10% हिस्सा ही आपको याद रहेगा, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी से डिस्कशन करते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में 50% तक बैठ जाती है। और आप यदि उस टॉपिक को किसी को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ 90% तक याद रहेगी और पॉसिबिलिटी है कि आप उसे कभी नहीं भूलोगे। तो वाकई में अगर आप कोई टॉपिक याद रखना चाहते हैं तो अपने क्लासमेट के साथ उस टॉपिक पर डिस्कस ज़रूर कीजिए, और अगर पॉसिबल हो कोई आपसे रिक्वेस्ट करे तो उस टॉपिक को आप उसे समझाइए, क्योंकि अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो इसके साथ ही साथ आपकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कर भला तो हो भला। अक्सर स्टूडेंट्स अपने ही साथियों से ये बात छुपाते हैं कि उन्होंने कितना पढ़ लिया। अगर कोई उनसे हेल्प मांगता है, कोई टॉपिक समझना चाहता है, तो वो बहाने बना देते हैं, और ये कोई अच्छी आदत नहीं है। इससे आपका इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अगर आप वाकई में स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए, आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको परीक्षा से डर लगता है तो ये बात याद रखें कि ज़िंदगी में हमें ऐसी बहुत सी परीक्षाएं देनी होंगी। यदि हम एक ही परीक्षा के नतीजे से मायूस हो जाएंगे तो हमें परीक्षा नाम से डर लगने लगेगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सोचिए कि परीक्षाएं और कठिनाइयाँ हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं, और इसी से हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान बनती है। पढ़ाई में ब्रेक के दौरान सुने कुछ अच्छा, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए और आपको कुछ सीखने को भी मिले। खबरी ऐप पर सुनिए मेरी आवाज़ में दिल को छू जाने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो ये था स्मार्ट स्टडी टिप्स का पार्ट 1। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।